आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में पाठ 2। पाठ का नाम है अन्योक्ति विलास, जिसका अर्थ है अन्योक्ति का सौंदर्य। अन्योक्ति का सौंदर्य का अपनी भाषा में कह सकते हैं हम कि दूसरों पर कही गई बातों का सौंदर्यकरण। तो शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है हमारा, तो नितराम नीचो अस्मि नीति त्वं खेदम कूपे कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणगीता सी। नितराम माने अत्यधिक, नीचो अस्मति माने नीच हूँ, त्वं माने तुम, खेदम माने दुख, कूप माने हेत हुए, कदापि माने कभी भी, मां माने मुझे, कृता माने मत करो, मां कृता माने मत करो। ये कहा जा रहा है इसमें हेत हुए ये मानकर कि मैं अत्यधिक नीचा हूं या नीच हूं, तुम दुखी मत हो या तुम कभी दुख मत करो या अपने आप को दुखी मत समझो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो कि तुम तो अत्यधिक सरस हृदय वाले यानी रस युक्त हृदय वाले हो। यत क्योंकि परेशान दूसरों के गुण गीतार्थ भी दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुण गीतार्थ अभी माने गुणों को ग्रहण करने वाले। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, इसमें कुएं के माध्यम से एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि हे व्यक्ति, आप ये कभी भी मत सोचो या मत मानो कि मैं एक नीच व्यक्ति, अपने आप को नीच मत मानो कि मैं एक अत्यंत नीच व्यक्ति हूँ, क्योंकि तृतीय व्यक्ति का होता है, जो व्यक्ति नीच होता है वो क्या होता है, अत्यंत सरस हृदय वाले। तृतीय व्यक्ति क्या है, का अत्यंत सरस हृदय वाले होते हैं और क्या करते हैं, वो दूसरों को ग्रहण करके दूसरों के गुणों को ग्रहण करके गुणवान हो जाते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को ये न समझे कि मैं अत्यधिक गरीब हूँ या दरिद्र हूँ या मैंने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया। तो आप भी दूसरों के गुणों को ग्रहण करके गुणवान व्यक्ति बन सकते। दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुन्नान्य कुलव्रतम पाले सती के। नीर क्षीर विवेक, तो नीर क्षीर के विवेक में हंसलास्य माने हे हंस, त्वमेव माने तुम ही, तनु से चेत तुम ही आलस्य करोगे। तो हे हंस, अगर नीर क्षीर माने नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, तो हे हंस अगर आप ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन् अधुनान्य, तो विश्व माने संसार में, अस्मिन् माने आज, अधुनिन माने अन्य, आज इस संसार में अन्य कौन व्यक्ति या कोई व्यक्ति कुलव्रतम अपने कुल की मर्यादा का पाले सती माने पालन करेगा, के माने कौन, का हे हंस अगर आप ही नीर और क्षीर को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में आज अन्य व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का पालन कैसे करेगा, या कोई भी व्यक्ति अपने इस कुल की मर्यादा का पालन कैसे करेगा। तो इसलिए आप इसके माध्यम से बताया गया हंस के माध्यम से कि हमें अपने काम को उचित और अनुचित का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसमें कहा जाएगा अन्याय और न्याय के बारे में, अगर आप भी न्याय और अन्याय नहीं करोगे तो इस संसार में इस न्याय और अन्याय का ज्ञान कौन रखेगा। तीसरा श्लोक हमारा, कोकिल याप्य दीक्षान तावत वृषान करील विपेशु
याव अनिल द लिमाल कोअपि रसाल समुल्सति। कोकिल माने हे कोयल, पे दिवसान अपने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने बिरसान करील तेतु, बिरवाल माने बिताओ, करील बिटेतु माने करील के वृक्ष पर, करील बिटेतु माने करील के वृक्ष पर। हे कोयल, आप अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बिताओ, याव अनिल दी माल जब तक, को अभी माने कोई भी, रसाल माने आम का वृक्ष, समुद्रती माने सुशोभित नहीं हो जाता, तब तक आम का कोई वृक्ष सुशोभित नहीं हो जाता। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब तक कोई भी आम का वृक्ष, वृक्षों पर फल फूल न आ जाएं, ठीक है, जब तक भौरे ना दिखाई दें, तब तक आपको क्या करना है, आपको करील के वृक्ष पर ही अपना समय बिताना। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया है, तो यहाँ कोयल संबंधित क्या है, व्यक्ति का। तो हे व्यक्ति, जो प्रति व्यक्ति बारे में बताया गया है, तो व्यक्तियों को अपने बुरे दिनों को, अपने बुरे दिनों को सही तरह से बिताना चाहिए, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आ जाए। धैर्य के साथ बिताना चाहिए, बुरे जो आपके दिन है उसको धैर्य के साथ बिताइए, जब तक आपके दिन अच्छे नहीं आ जाए। चौथा श्लोक हमारा, रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि ते नेता दृश्य केचिद वृष्टि प्राद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तच्च तस्य कुर्तो मां ब्रूहि दीन बचे। कि रेरे चातक, रेरे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र माने मित्र, क्षणम माने क्षण भर, सूर्यता माने सुनिए। तो इसमें चातक पक्षी के बारे में बता दिया है, चातक पक्षी को उदाहरण के तौर पर ले लिया है। तो अरे चातक मित्रों सावधान मन से क्षण भर सुनिए। तो अरे चातक मित्रों क्षण भर सावधान मन से सुनिए, थोड़ी देर आप बिल्कुल सावधान मन से सुनिए। अम्बोधा बहवो, अम्बोधा माने बादल, बहवो माने बहुत से, ही संति है, कहाँ है, गगने माने आकाश में, सर्वे माने सभी, नेता दृश्य माने ऐसे नहीं कि आसमान में बहुत से बादल हैं पर सभी एक समान नहीं है या एक जैसे नहीं है। केचित माने कुछ, वृष्टि विराद्रयन्ति, वृष्टि माने वर्षा करके, विराद्रयन्ति माने इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, यानी बारिश करके गीला कर देते हैं। वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जन्ति माने गरज के, केचित माने कुछ, प्रथा माने बेकार ही, चले जाते हैं, यानी व्यर्थ। केचित माने कोई, व्रत माने, प्रथा माने व्यर्थ ही, यानी कुछ तो बादल, जो आसमान में बहुत से बादल होते हैं, तो कुछ तो बादल वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरज कर चले जाते। उसी प्रकार यम यम पश्यति, जिस जिसको, यम यम जिस जिसको, पश्यति माने देखते हो, तस्य तस्य माने उस उसके, तो माने सामने, मां ब्रूहि अपने वचन, बुरे वचनों को बोलो, दीन वचन माने दीन वचन, दुखी वचन। आप जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने अपने बुरे वचनों को, दीन वचनों को मत बोलो। कहने का अर्थ है इसमें कि आप जिस जिसको देखते हो वो सभी एक समान नहीं होते, कुछ तो आपके जो दीन वचन है वो सुन लेंगे और कुछ आपको सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए आप जिस जिसको देखते हो उन सभी के सामने आप अपने दीन वचनों को मत बोलो। श्लोक नंबर 5 है, नावे ताड़नाथ तापनाथ
बहिर्नि मध्ये नावे क्रिया किल्स्यमानो मस्मिनि स्वर्ण अस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना भुंजया तोलयन्ति। नावे नाही, ताड़नाथ माने ताड़े जाने से, ताड़नाथ माने ताड़े जाने से या फिर पीटे जाने से, तापनाथ और तपाए जाने से, बहिर् मध्य माने आग के बीच में। तो इसमें स्वर्ण माने सोना कहता है कि ना तो मुझे पीटे जाने से अर्थात ताड़े जाने से कोई दुख है और ना ही आग के मध्य में तपाए जाने से कोई दुख है। नावे और ना ही क्रियात माने तोले जाने से, क्लस्य मानो अस्मनी तो मुझे इसमें भी कोई दुख नहीं है। इसे बताया तो ना तो मैं किसी के ताड़े जाने से दुख हुई हूँ अर्थात पीटे जाने से, और ना ही आग के मध्य में तपाए जाने से दुखी हूँ, और ना ही मैं के तोले जाने से मुझे कोई दुख है। इसमें सोने ने कहा ना तो मुझे ताड़े जाने से कोई दुख है, ना आग के मध्य में तपाए जाने से कोई दुख है, और ना ही मुझे बेचने से कोई दुख है। सुवर्ण से माने सोना कहता है इस बात को। मैं माने मुझे, मुख्य दुखम माने मुख्य दुख है, तदेकम माने एक, तदेकम माने एक ही दुख है। क्या है? यह तो जो कि माने मुझे, जना माने व्यक्ति या लोग या जन, गुंजय माने रत्ती से, तोलयंती माने तोलते हैं। मुझे एक ही दुख है जो कि मुझे लोग रत्ती से तोलते हैं। रत्ती का अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति, क्या करते हैं आप, छोटी वस्तु, तुच्छ वस्तु। तो यहाँ तुच्छ वस्तु या रत्ती से कहा गया है जो तुच्छ व्यक्ति होता है उसके बारे में। तो यहाँ सोने के माध्यम से बात बताई गई है कि सोने को इस प्रकार दुख होता है। तो इसमें एक विद्वान के लिए कहा गया है कि विद्वान कहता है ना तो मुझे किसी के पीटने का कोई दुख है, ना ही मुझे अग्नि में जलाए जाने का कोई दुख है, ना ही मुझे बेचे जाने का कोई दुख है, लेकिन मुझे एक मुख्य दुख है कि मेरी गिनती जो तुच्छ व्यक्ति से लोग करते हैं, बस केवल मुझे यही दुख है। तो इसमें सोने के माध्यम से एक तुच्छ व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसे तुच्छ व्यक्ति से घृणा क्यों होती है। यानी जो विद्वान व्यक्ति है उसकी तुलना करके कहती है ये तुच्छ व्यक्ति समान है, तो उसको वही दुख है, बस कोई दुख नहीं। अब देखेंगे श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 है कि रात्रि गमष्यति भविष्यति सुप्रभातम भानुदेशति हस्यति पंकजलि इत्यम विचयन्ति पोषगते दुर्घ्रे हा हन्ते हन्ते नलिनी गज उज्जहार। तो इसमें बताया गया है कि एक भौरा कहता है कि मुझे बस एक ही दुख है। भौरा ने कहा है, भौरा क्या कहता है कि रात्रि गमसती, रात्रि बीत जाएगी या गुजर जाएगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर सवेरा, कि रात्रि बीत जाएगी तो सुंदर सवेरा होगा। बासवानुदयति और भानु माने सूर्य, बासवाग अदु माने सूर्य उदय होगा। हस्यति माने हंसता हुआ या खिलेगा। पंकजलि माने पंकज की पंखुड़ियां, यानी पंकज की पंखुड़ी माने कमल की पंखुड़ियां। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक भौरा है जो शाम के समय कमल के पुष्प पर आकर बैठ जाता है उसका रस पीने के लिए, रस पान करने के लिए, और संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, तो भौरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। जब उसी के अंदर बंद हो जाता है तो वो सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी और सुबह को सुंदर सवेरा होगा और सूर्य उदय हो जाएगा, तो ये कमल की पंखुड़ी दोबारा से फिर
खिल जाएंगी। इत्थ्यम चिंतयति, इस प्रकार वह चिंतन करता है। ठीक है, इस प्रकार वह विचार करता है। कोशगते दुरिफरे, दुरिफरे माने भौरे, कोशगते दुरिफरे माने कली के अंदर बैठे हुए भौरा। कोशगते माने कली के अंदर बैठा हुआ, दुरिफरे माने भौरा। तो भौरा उस कली के अंदर बैठा हुआ ऐसा विचार करता है। कैसा करता है कि रात्रि बीत जाएगी, सुबह को सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय हो जाएगा और कमल की पंक्तियां दोबारा से खिल जाएंगी और मैं उड़ जाऊंगा। इतने में क्या होता है, हा हंत हंत, हा हंत हंत दुख का विषय है। हा हंत हंत माने दुख का विषय है। नलिनी, उस कमल की डंडी है, उस कमल को, ठीक है, कमलिनी, नलिनी माने कमलिनी यानी कमल का पेड़ है, वो गज माने हाथी, उज्जहार माने उखाड़ देता है। इतने में क्या होता है कि कोई हाथी आ जाता है और उस कमल के पेड़ को उखाड़ देता है, उस कमल की टहनी को वो हाथी उखाड़ करके फेंक देता है। तो इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य सोचता कुछ और है और ईश्वर को कुछ करना और ही होता है। व्यक्ति रात को सोचता है सुबह को मैं ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन ईश्वर को तो और ही मंजूर होता है। तो ये था हमारा कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में पाठ 2 अन्योक्ति विलास, तो जिसका अर्थ हमने आपको बता दिया है। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये सभी दोस्तों को नमस्कार।